शिव पुराण की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है भगवान कार्तिकेय। किस प्रकार से वो बने शिव और पार्वती के पुत्र और 6 सिर वाले योद्धा कार्तिकेय का जन्म की कहानी। वो एक महान योद्धा थे, देवताओं के सेनापति थे और 6 सिर के साथ ही उनका जन्म हुआ था। भगवान शिव के सभी बच्चों का जन्म किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ था और इसी प्रकार कार्तिकेय का जन्म भी एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ था। कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी हुई विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं और वो सभी कथाएं इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि भगवान शिव की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उनकी ऊर्जा से किसी को भी गर्भ धारण करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि पार्वती जी भी उस गर्भ को धारण नहीं कर सकती थी। अधर्मी दैत्य तारकासुर ने अब शिव से वरदान प्राप्त करके हाहाकार मचाया हुआ था और उससे बचने के लिए ही देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि शिव पुत्र ही वो तारकासुर का वध कर सकता है, तो तुम लोग जाओ भगवान शिव के पास, उनसे प्रार्थना करो। वे सभी मिलकर भगवान शिव के पास गए और शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपने बीज को एक हवन कुंड में डाल दिया। उस होम कुंड से 6 कृतिकाएं सप्तऋषियों की पत्नियां थीं, उन्होंने उस बीज को अपने गर्भ में धारण किया। कुछ समय के बाद उनको ऐसे लगने लगा जो शिव का ताप है उस बीज के रूप में उन 6 कृतिकाओं को जलाने लगा है, क्योंकि वो ताप ही इतना ज्यादा था कि वो 6 कृतिकाओं उसको अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उनका शरीर उससे जलने लगा था। जब 3 महीने तक उन्होंने उस बीज को अपने गर्भ में रखा और उसके बाद जब वो उस ताप से त्रस्त हो गई तो उन्होंने फिर उस गर्भ को निकालकर बाहर रख दिया। अब वो 6 भ्रूण थे, परंतु वो अविकसित भ्रूण थे। फिर माता पार्वती ने उन 6 भ्रूण को अलग अलग कमल के पत्तों में रखकर उनको बचाने की कोशिश की और वो अविकसित तो थे ही, परंतु जब उनसे ये संभव नहीं हो सका तो उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति से उन 6 भ्रूण को मिलाकर एक बच्चे का रूप दे दिया और इस तरह भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने वो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ था, स्कंद पुराण के अनुसार तारकासुर जो अधर्मी दैत्य था उसका वध करने के लिए। बाद में वो देवताओं के सेनापति बने और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने तारकासुर का वध किया। पूजा मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय किसी बात पर अपने माता पिता से रुष्ट होकर दक्षिण भारत चले गए थे। वहां पर वो मुरुगन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तमिलनाडु के रक्षक के रूप में भी वो जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय की बहुत सारी लड़ाइयां वहां पर लड़ी, उन लोगों की रक्षा की। उनकी वहां पर बहुत अधिक मान्यता है। 2 पत्नियां हैं उनकी, एक देवसेना है जो छठी माता के नाम से भी प्रसिद्ध है और वह इंद्र की पुत्री थी और उनकी दूसरी जो पत्नी है वो किष्किंधा के राजा की पुत्री थी। तो ये है भगवान कार्तिकेय, मुरुगन भी जिन्हें कहा जाता है, उनके जन्म की अद्भुत कथा।